A very happy good evening to all my dear students. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैंने आपको बताया था कि दो मिनिमम टू या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेंट्रल मेटल एटम सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, ये सारे जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सारे का सारा आपका सेम होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स डिफरेंट हो या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ये सारा का मैंने क्या किया, ये सारा जितने भी टर्म्स यहां पर लिखे गए हैं ये सारे टर्म्स डिफरेंट रहे और ये सारे टर्म्स को मैंने क्या किया है, ये सारे टर्म्स आपके सेम रहे। तो टू और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, लेकिन उन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो या फिर लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट हो या फिर उन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम आपस में एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। और ये आइसोमर्स बनाने के प्रोसेस या फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए सेम होता है क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस सेम रहते हैं और प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या फिर उसमें सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड अटैच रहते हैं वो लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इस कारण से प्रॉपर्टीज डिफरेंट था। फिर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आपस में स्ट्रक्चर डिफरेंट था तो हम लोगों ने ऐसे आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहे थे, और अगर सिर्फ लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट था तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दो अलग अलग आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और दूसरा था हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैंने पहचानने का आपको तरीका बताया था स्टूडेंट कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखे गए स्पीसीज को देखिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोसिएट होके अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। फिर मैंने आपको हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, एक्वा मॉलिक्यूल को देखो या फिर उसी एक्वा मॉलिक्यूल को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो। अगर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक्वा मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस आ रहा है और इस कारण से उनका प्रॉपर्टीज बदल रहा हो तो हम लोग ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक दूसरे का हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कह रहे थे। आज हम लोग 3 और डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज थर्ड में लिंकेज आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, फोर्थ में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और फिफ्थ में हम लोग लिगेंड आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर थर्ड, क्योंकि आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन मैंने बता दिया तो मेरे पास बचता है नंबर थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये जो वर्ड आइसोमेरिज्म है ये तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे और ये सारे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। अब लिंकेज कहने का मतलब क्या होता है? जनरल वर्ड में अगर हम लिंक करना का बात करें स्टूडेंट तो जुड़ना, ऐड होना, कंबाइन होना, मतलब उसके किसी के साथ कंबाइन होने में डिफरेंस है, ऐड होने में डिफरेंस है। अभी तो लिंकेज का मतलब तो यही समझ में आ रहा है। इस लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है।
जैसे स्टूडेंट हम लोग पहले चार्ज के बेसिस पर न्यूट्रल लीगेंड, कैटायनिक लीगेंड, अनायनिक लीगेंड पढ़े थे, तो वैसे ही हम लोग एक और डिफरेंट टाइप का लीगेंड है जिसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लीगेंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए एम्बीडेंटेट लीगेंड का होना जरूरी है। तो बात आया कि ये एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या है। तो अगर हम लोग पहले तो हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड को डिस्कस कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड को डिस्कस करेंगे हम लोग बड़े आसानी से लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या होता है या एम्बीडेंटेट लीगेंड का एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या है। ये जो वर्ड स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्बी, इस एम्बी का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक। और ये जो अगला वर्ड आपको लिखा हुआ है डेंटेट, डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्पीसीज, स्पीसीज कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस ना बोल के मैं इन तीनों के लिए कंबाइंड फॉर्म में एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसको मैं स्पीसीज कह रहा हूं। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक सिंगल ऐसा स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, इस एक स्पीसीज में एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, या सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, और फिर उसकी उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा हो। तो एक से ज्यादा डोनर एटम रखने वाला, लेकिन एक समय में कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम को, इन दोनों में से कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, या एक ही कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ऐसे एक सिंगल स्पीसीज को हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा लीगेंड जिसमें मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट हो, उसे हम एम्बीडेंटेट लीगेंड कहेंगे। आइए इसे हम डिफरेंट एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे Cn माइनस एंड Nc माइनस। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस स्पीसीज में, इस आयनिक स्पीसीज में कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। मतलब एक सिंगल स्पीसीज में एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। इन दोनों में से कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ताकि मिलकर कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में साइज जो है वो बड़ा कार्बन का है, इसीलिए नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा हो। तो इस स्पीसीज में कार्बन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या कार्बन जो है वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एक समय में कोई एक ही, दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहते हैं। अगर इसमें देखेंगे स्टूडेंट तो यहां तो कार्बन डोनेट किया, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन जो है
वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। यहां नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन और कार्बन दोनों है, लेकिन एक समय में कोई एक ही इन दोनों में से कोई एक ही इन दोनों में से सिर्फ नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इन दोनों में से सिर्फ कार्बन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो एक ऐसा स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एट ए टाइम एक समय में दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। तो ऐसे स्पीशीज को ही, ऐसे लीगेंड को ही हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहते हैं। और जो डोनेट कर रहा है उसे आपको उसके नाम में मार्क करना होगा। जैसे स्टूडेंट मैंने Cn माइनस, जैसे अगर Cn माइनस नॉर्मल फॉर्म में रहता तो इसका नाम तो हम लोग साइनाइड लिखते हैं, लेकिन जब ये Cn माइनस लीगेंड की तरह बिहेव करने लगा तो E को हटाकर हम लोग O लिखते हैं तो साइनाइडो हो गया। लेकिन साइनाइडो इज एन एम्बीडेंटेट लीगेंड। ये साइनाइडो में एक से ज्यादा डोनर एटम है और इस स्पीशीज में कार्बन डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो C और यहां पर इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो N। और ये साइनाइडो N, ये जो N इंडिकेट कर रहा है ये बता रहा है कि इस लीगेंड में नाइट्रोजन ही है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, या नाइट्रोजन ही है जो सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ C कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और C यहाँ ये बता रहा है कि कार्बन ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। और एक ऐसा स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में इन दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऐसे लीगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहते हैं। आइए इसी बात को हम लोग कुछ और एग्जांपल, तो दो डिफरेंट एग्जांपल एम्बीडेंटेट लीगेंड का समझने के बाद आइए हम लोग दो और डिफरेंट एग्जांपल एम्बीडेंटेट लीगेंड का समझ लेते हैं। आखिर ये बार बार मैं एम्बीडेंटेट लीगेंड को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म को अगर समझना है तो एम्बीडेंटेट लीगेंड को समझना होगा। इस एम्बीडेंटेट लीगेंड का एग्जांपल आपको याद रखना होगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए सीधा सा हिंट होता है टू आइडेंटिफाई द एम्बीडेंटेट लीगेंड, और वही एम्बीडेंटेट लीगेंड मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आने वाला जो दो एग्जांपल है एम्बीडेंटेट लीगेंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये स्पीशीज एम्बीडेंटेट लीगेंड है कि नहीं। और एम्बीडेंटेट लीगेंड का जो रियल मीनिंग है वो उसके नेम में ही क्लियर है। एक ऐसा लीगेंड जिसमें डोनर एटम मोर देन वन हो, एक से ज्यादा डोनर एटम रखने वाला लीगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहेंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो आपका SCN माइनस है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर के ऊपर है। ये नेगेटिव चार्ज मैं सल्फर के ऊपर दिखा दिया। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और यहां पर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या लोन पेयर सल्फर के पास है? बिल्कुल है। क्या लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है? बिल्कुल है। क्या लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है? बिल्कुल है। क्या लोन पेयर सल्फर के पास है? बिल्कुल है। मतलब इस एक सिंगल स्पीशीज में सल्फर भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। इस एक सिंगल स्पीशीज में नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और सल्फर भी डोनर एटम है। लेकिन इसमें आपका डोनर एटम कौन बना हुआ है? सल्फर बना हुआ है। इसमें डोनर एटम कौन बना हुआ है? इसमें आपका डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन बना हुआ है। मतलब यहां पर नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, यहां सल्फर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो एक ऐसा स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया हो, तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग एम्बीडेंटेट लीगेंड कहते हैं। इसका भी नाम थायोसाइनाइटो है।
इसका भी नाम स्टूडेंट थायोसाइनाइटो है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके डोनर एटम में। यहां पर डोनर एटम सल्फर है, इसीलिए इसके नाम के पीछे थायोसाइनाइटो एस लिखा हुआ रहता है। यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसीलिए यहां थायोसाइनाइटो एन लिखा होता है। ये एस का मतलब है कि इट इज दिस नेम इंडिकेट एम्बीडेंटेड लिगेंड, और उस एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम सल्फर है। ये एन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एन इंडिकेट कर रहा है कि जो नाम लिखा गया है, इट दिस नेम इंडिकेट द नेम ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये नाम एम्बीडेंटेड लिगेंड को बता रहा है, और उस एम्बीडेंटेड लिगेंड में नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इस एग्जांपल को बिल्कुल याद करके रखना। ये SCN माइनस अगर रहेगा तो थायोसाइनाइटो S, और अगर NCS माइनस रहेगा तो थायोसाइनाइटो N। आइए थर्ड एग्जांपल के बाद फोर्थ एग्जांपल में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 माइनस। अब NO2 माइनस को मैंने दो डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया। NO2 माइनस को मैंने यहां पर दो डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया, NO2 माइनस, और उसी को मैंने ONO माइनस लिख दिया। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं NO2 माइनस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उसी NO2 माइनस को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा और इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो NO2 माइनस का नाम तो नाइट्रो हो गया, ONO माइनस का नाम तो नाइट्राइटो हो गया, लेकिन इन दोनों का नाम क्या है स्टूडेंट? आइए देख लेते हैं। यहां नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जरा चेक करें, क्या इस एक सिंगल स्पीसीज में एक से ज्यादा डोनर एटम है? हाँ बिल्कुल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। क्या इस एक सिंगल स्पीसीज में एक से ज्यादा डोनर एटम है? हाँ बिल्कुल है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। लेकिन इस स्पीसीज में, इसमें से इस स्पीसीज में सेंट्रल मेटल एटम को कौन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है। और इसमें कौन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो कहने का मतलब एक सिंगल स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन कोई उन दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो सेंट्रल मेटल एटम को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट जब NO2 माइनस लिखा हुआ रहे, NO2 माइनस लिखा हुआ रहे, तो इसका नाम आप लिखिएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। और नाइट्राइटो N क्यों बोला गया? यहां पर ये N नाम के पीछे जो सिंबल N लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नाम है, ये नाम एम्बीडेंटेड लिगेंड का है, और उस एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम नाइट्रोजन है। जब कभी ONO माइनस आए तो इसका नाम आप लिखेंगे स्टूडेंट नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। और ये नाइट्राइटो O इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल O इंडिकेट कर रहा है, ये जो नाम लिखा गया है, ये नाम एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए लिखा गया है। यहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन उन 2 डोनर एटम में से ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। तो नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, या फिर NO2 माइनस, ONO माइनस, SCN माइनस, और या NCS माइनस। और पहले मैंने क्या बताया? CN माइनस, NC माइनस। उसके बाद मैंने क्या बताया? H2O32 माइनस मैंने बताया था। तो ले देखिए, मैंने आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड का 4 एग्जांपल बताया, CN माइनस एंड NC माइनस, NO2 माइनस एंड ONO माइनस, SCN माइनस एंड NCS माइनस, H2O32 माइनस। ये जो 4 एग्जांपल हैं स्टूडेंट, ये 4 एग्जांपल हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड का। और एम्बीडेंटेड लिगेंड जब कभी आ जाए, ये चारों को पहचानना होगा, ये चारों में से कोई एक भी आ रहा है, मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड आ रहा है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब है, डेंटेड का मतलब डोनर एटम, और एम्बी का मतलब मोर देन 1 डोनर एटम। तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक वक्त में, एक समय में, एक बार में कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, उन दोनों में से कोई एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानना है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना कंपलसरी है। जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे गए स्पीसीज में डिफरेंस दिख रहा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद अलग अलग आयन दे रहा है, तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स था। उसी तरीके से अगर आपको एक्वा मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या बाहर एक्वा मॉलिक्यूल में डिफरेंस दिख रहा है, तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म था। उसी तरीके से अगर 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिख जाए, तो ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड रखने वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स कहेंगे। आइए हम लोग लिंकेज एम्बीडेंटेड लिगेंड समझने के बाद अब हम लोग लिंकेज आइसोमर्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज का मतलब डिफरेंस इन द लिंकेज। कैसे पहचानेंगे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म है? अब आया आपके क्वेश्चन का पॉइंट, जब समझने वाली बात, कंसेप्चुअल पॉइंट। लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे पहचानोगे? अगर दिए गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, मैं हिंट बता रहा हूं स्टूडेंट समझना, अगर दिए गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर है तो आप कहेंगे कि हाँ वो दोनों आइसोमर्स एग्जाम्पल हो सकता है लिंकेज आइसोमर्स का, Cn माइनस और Nc माइनस, NO2 माइनस एंड ONO माइनस, SCN माइनस एंड NCS माइनस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे आप यहां पर दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट है। इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और ये सराउंडिंग, इस सेंट्रल मेटल एटम की जो सराउंडिंग स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लिगेंड को। देखो ये अमाइन 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 अमाइन, और ये रहा आपका नाइट्राइटो O। और यहां पर देखिए, यहां पर ये भी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। ये यहां जो आपका एरो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बता रहा है, और जो इसकी सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो स्पीसीज लिखे गए हैं वो लिगेंड है। अमाइन 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 अमाइन, और ये है नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, और ये नाइट्राइटो O। तो जरा चेक करो, हमें पूछा गया है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स है कि नहीं। तो पहले चेक करो क्या इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। तो अब सुनो, लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर प्रेजेंट है और उस कारण से प्रॉपर्टीज बदलने लगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, लिंकेज आइसोमर्स है या लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो जब एम्बीडेंटेट लिगेंड में यहां पर इस एम्बीडेंटेट लिगेंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। इस एम्बीडेंटेट लिगेंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, या सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, या सेंट्रल मेटल एटम को कौन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इस कंपाउंड का कलर येलो हो जाता है। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को तो इसका कलर रेड हो जाता है। एंड कलर इज एन फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जरा देखिएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड के डिफरेंट एटम, डिफरेंट क्यों बोला? यहां ऑक्सीजन है, यहां डिफरेंट क्यों बोला? यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड के डिफरेंट एटम का सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम आपस में एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं और बनाने के प्रोसेस को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात को। लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचानना है तो आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड ढूंढना होगा, और एम्बीडेंटेट लिगेंड का मैंने एग्जांपल यहां सेट के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में लिखा। आप देखो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर या थर्ड पेयर में से कोई भी एक पेयर इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। नाइट्राइटो O है, नाइट्राइटो N है। यहां ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, यहां नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इस कंपाउंड का कलर क्या हो गया? येलो। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इस कंपाउंड का कलर क्या हो गया? रेड। क्या कलर में डिफरेंस आया? क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया? प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहां पर डोनर एटम डिफरेंट है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड के डिफरेंट एटम का सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होने में डिफरेंस होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाना, सेंट्रल मेटल एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम आपस में एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं और बनाने के प्रोसेस को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है पहचानने का, एम्बीडेंटेट लिगेंड को पहचान लो। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में ये चेक करना है कि क्या ये दोनों या फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स है कि नहीं। और लिंकेज आइसोमर्स पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया? जस्ट आइडेंटिफाई द एम्बीडेंटेट लिगेंड, द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। आप चेक कर लो कि एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं, और उसका मैंने 3 सेट एग्जांपल भी मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है।
अब जरा चेक करते हैं, देखिए आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्रोमियम सेंट्रल मेटल सेम है, 5 एक्वा है, 5 एक्वा यहाँ पे थायोसाइनाइटो S और थायोसाइनाइटो N, मतलब यहां पर इन दोनों में स्पीसीज, सारे स्पीसीज सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, और ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट यहां पर 3, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम दोनों में सेम है। अब जरा आप यहां पर देखो, मुझे पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स है क्या, जरा चेक करें। SCN और NCS, क्या ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड है? बिल्कुल है। तो और एम्बीडेंटेड लिगेंड में, इस एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कौन है? सल्फर है। यहां डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के डिफरेंट एटम का, एम्बीडेंटेड लिगेंड में डिफरेंट एटम, डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर डोनर सल्फर है, यहां पर डोनर नाइट्रोजन है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का, एम्बीडेंटेड लिगेंड के डिफरेंट एटम का सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाना, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, और बनाने के प्रोसेस को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। सीधा सा तरीका क्या है स्टूडेंट? जस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। हाँ जी, तो इसका फिर नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा थायोसाइनाइटो S क्रोमियम 3 आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा थायोसाइनाइटो N क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, अब यहां आ जाइए स्टूडेंट, तो यहां पर चेक करते हैं। सीधा सा मैंने तरीका आपको क्या बताया? एम्बीडेंटेड लिगेंड को पहचानो। यहां पर सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। अब चलो लिगेंड चेक करते हैं। अमाइन, ये तो एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। नाइट्राइटो N एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और ये क्या है? पाइरिडीन। यहां चेक करो, सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। लिगेंड कौन है? अमाइन। उसके आगे लिगेंड क्या है? नाइट्राइटो O, पाइरिडीन। तो क्या इन दोनों में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड में जरा चेक करो, यहां डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। यहां डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो क्या इन दोनों में एम्बीडेंटेड लिगेंड के डिफरेंट एटम सेंट्रल मेटल से लिंक है? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में डिफरेंट एटम का सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाना, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, और बनाने के प्रोसेस को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। NH3 अमाइन, NO2 नाइट्राइटो N, PY पाइरिडीन, और NO3 के लिए बाहर क्या लिखोगे आप? नाइट्रेट। तो उम्मीद करता हूं इसका नाम आप लिख सकते हो। तो ये नेम लिख के, अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये नेम लिख के मुझे बताना। अच्छा, ये CO क्या है? कोबाल्ट। NH3 अमाइन, ONO नाइट्राइटो O, PY पाइरिडीन। ठीक है, और इसका नाम नाइट्रेट। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इन दोनों का नाम आप लिख के बताइएगा, और होमवर्क में आप लिख के बताइएगा, मुझे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो आप इंडिकेट कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं लिंकेज आइसोमर्स भी आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्थ आइसोमेरिज्म हम लोग आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसका 2 एग्जांपल मैं यहां पर लिखा हूं, और एग्जांपल से आप पहचान सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानने का क्या तरीका है? कैटायन और अनायन दोनों पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कैटायन और अनायन दोनों पार्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो। एक मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायन और एक अनायन। अब तक आपने जितना भी एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे होंगे। कहने का मतलब या तो कैटायन वाला पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट था, या फिर अनायन वाले पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट था। मतलब या तो कैटायन वाला पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स था, या तो अनायन वाला पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स था। लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उसके कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स होंगे, साथ ही साथ उस कैटायन और अनायन में जो लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट
कॉम्प्लेक्स होंगे और इस कैटायन और अनायन में जो भी लीगेंड प्रेजेंट है उन लीगेंड्स का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे मैंने पहचाना कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसमें जो लीगेंड्स हैं उनका एक्सचेंज हो जाएगा। तो अमाइन लीगेंड अब चला जाएगा क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम के पास और जो साइनाइडो आपका लीगेंड है वो चला जाएगा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल के साथ। तो जरा चेक कीजिए, क्या साइनाइडो कोबाल्ट लीगेंड के साथ है? क्या अमाइन क्रोमियम के साथ है? तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये दोनों में लीगेंड का एक्सचेंज हो रहा है और एक्सचेंज होके इस तरीके का कंपाउंड बन रहा है। तो जब कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और उसमें लीगेंड का एक्सचेंज होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं और बनाने के प्रोसेस या फेनोमेनन को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग यहां समझते हैं। ये एग्जांपल आपको कहा गया कि आप बताएं कि ये जो एग्जांपल दिया हुआ है क्या ये दोनों एग्जांपल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है कि नहीं। तो पहले आप क्या चेक करेंगे, दो कंडीशन मैंने बताया था कि कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और उस कैटायन और अनायन में लीगेंड्स का एक्सचेंज होना चाहिए। तो जरा देखिए, क्या कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी कॉपर के साथ लीगेंड क्या अटैच है? अमाइन। और प्लैटिनम के साथ लीगेंड क्या अटैच है? क्लोरीन। तो अब लीगेंड का एक्सचेंज होगा तो ये अमाइन लीगेंड किसके साथ जाके जुड़ेगा? प्लैटिनम के साथ। और ये आपका क्लोराइडो लीगेंड किसके साथ जाके जुड़ेगा? कॉपर के साथ। अगर ऐसा होता हुआ इस स्ट्रक्चर में दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो चेक करते हैं कि क्या कॉपर के साथ क्लोराइडो लीगेंड है? क्या प्लैटिनम के साथ अमाइन लीगेंड है? तो बिल्कुल है। दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें लीगेंड का एक्सचेंज हो रहा हो और इस लीगेंड के एक्सचेंज होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाता हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे और बनाने के प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसी बात को एक और एग्जांपल से ओके स्टूडेंट्स, तो यहां जो दो एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड दिए हुए हैं हमें पता करना है कि क्या ये दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है कि नहीं। मैंने दो कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन क्या कि कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो। देख सकते हैं कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और उनमें क्या हो, लीगेंड्स का एक्सचेंज हो। तो यहां सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ लीगेंड कौन सा अटैच है? अमाइन है। यहां सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमियम है और इसके साथ लीगेंड क्या अटैच है? ऑक्सलेटो। अगर इस एग्जांपल में, सेकंड वाले एग्जांपल में ऑक्सलेटो लीगेंड कोबाल्ट के साथ जाके अटैच हो जाता है और अमाइन लीगेंड क्रोमियम के साथ जाके अटैच हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड एग्जांपल है ये फर्स्ट एग्जांपल के साथ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। चलिए देखिए, क्या ऑक्सलेटो लीगेंड जो है वो कोबाल्ट के साथ है? बिल्कुल है। क्या ये अमाइन लीगेंड क्रोमियम के साथ है? बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं कि कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है और उन दोनों में लीगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। एंड एक और पॉइंट स्टूडेंट जो कंफ्यूजिंग पॉइंट कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि सर आपने बताया था कि आइसोमर्स बोलने के लिए 4 कंडीशन सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा चेक करेंगे, कोबाल्ट और क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट और क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, अमाइन लीगेंड यहां भी है, ऑक्सीडेटो लीगेंड यहां भी है, ऑक्सीडेटो लीगेंड यहां भी है, अमाइन यहां भी है, मतलब सारे स्पीसीज दोनों में सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेंट्रल मेटल एटम हमें सेम दिख रहा है, लेकिन सर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं दिख रहा है। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो डिफरेंट है, तो ये तो आइसोमर्स हो ही नहीं सकता है। नहीं स्टूडेंट, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। ये बाइडेंटेट लीगेंड है, ये एक अकेला लीगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, आप देखिए C2O4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, C2O4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था। देखिए ये C2O4 2 माइनस का स्ट्रक्चर है। ये एक अकेला मॉलिक्यूल
इस नेगेटिव चार्ज के कारण से और इस नेगेटिव चार्ज के कारण से सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये भी ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है और ये भी ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये एक अकेला मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 × 3 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम हो। तो पहचानने का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि दोनों कैटायन और अनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और उसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता हो और इस लिगेंड के एक्सचेंज होने के कारण से इन दोनों का प्रॉपर्टीज चेंज कर जाता हो। शर्त है, टर्म्स कंडीशन है यहां पर लगा हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं और उस फेनोमेनन बनाने के प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 एग्जांपल दिया हुआ है इसे भी हमें पहचानना है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है कि नहीं। हर एक एग्जांपल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा स्टूडेंट और आपको पहचानना होगा सभी आइसोमर्स को। तो देखो मैंने 2 ही कंडीशन तो बताया था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए। दोनों पार्ट मतलब कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और उन दोनों में लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। हमें पूछा गया है कि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है या नहीं है। तो देख सकते हैं कैटायन और अनायन, इन दोनों में कैटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड का एक्सचेंज अगर हो गया हो तो हम कह सकते हैं, मतलब अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, मतलब फर्स्ट वाले में जो प्लैटिनम है और सेकंड वाले में जो प्लैटिनम है उसके लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। तो अभी अमाइन लिगेंड फर्स्ट वाले में है और सेकंड वाले में क्लोराइडो लिगेंड है। अगर ये अमाइन लिगेंड सेकंड वाले प्लैटिनम के साथ कंबाइन कर जाता है और ये क्लोराइडो लिगेंड फर्स्ट वाले प्लैटिनम के साथ कंबाइन कर जाता है तो हम कहेंगे कि लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, इस कारण से प्रॉपर्टीज बदला है और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे का आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा। तो चेक करें, अमाइन लिगेंड का कितना मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, 4 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ अमाइन का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, 3 मॉलिक्यूल, मतलब एक अमाइन लिगेंड यहां से एक्सचेंज होकर यहां गया है और आप देख सकते हैं एक अमाइन लिगेंड यहां एक्सचेंज हो गया है। फिर देखिए इस फर्स्ट वाले में क्लोराइडो लिगेंड कितना है, 4 है, लेकिन जरा देखिए क्लोराइडो लिगेंड कितना है, यहाँ पर 3 है, मतलब एक क्लोराइडो लिगेंड का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। सिमिलरली 3 अमाइन लिगेंड का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट आप यहाँ चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 अमाइन लिगेंड है लेकिन यहाँ पर 3 ही अमाइन लिगेंड रह गया है, मतलब एक अमाइन लिगेंड जो है ये एक्सचेंज होके अनायन पार्ट में गया है। यहां देखेंगे 4 क्लोराइडो लिगेंड है अनायन पार्ट में, लेकिन यहां देखेंगे 3 क्लोराइडो लिगेंड है, मतलब इसमें से एक कैटायन का एक अमाइन लिगेंड अनायन में गया है और अनायन का एक क्लोराइडो लिगेंड कैटायन में गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को, लिगेंड का एक्सचेंज होने का यह मतलब नहीं होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो जाएं। एक सिंगल मॉलिक्यूल का भी, एक सिंगल स्पीसीज का भी एक्सचेंज हुआ है तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा। यहां पर पहले वाले में टोटल 4 अमाइन लिगेंड है लेकिन यहां पर 3 अमाइन लिगेंड दिख रहा है, मतलब एक अमाइन लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। यहां पर 4 क्लोराइडो लिगेंड दिख रहा है लेकिन यहां 3 क्लोराइडो लिगेंड ही दिख रहा है, मतलब एक क्लोराइडो लिगेंड का यहां पर एक्सचेंज हुआ है। तो देख सकते हैं कि कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कैटायन और अनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड का एक्सचेंज उस कैटायन और अनायन कॉम्प्लेक्स के बीच में हुआ है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे और इनके बनाने के फेनोमेनन, एक्सचेंज से बनाने के फेनोमेनन प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। इस एक्सचेंज के कारण से ही स्टूडेंट प्रॉपर्टीज बदल जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हुए तो दोनों को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 5th टाइप में आ रहे हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और हम 5th में आ रहे हैं दैट इज लिगेंड आइसोमर्स। तो लिगेंड आइसोमर्स कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट, ऑर्गेनिक लिगेंड होना चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात को, ऑर्गेनिक लिगेंड होना चाहिए और उस ऑर्गेनिक लिगेंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए और इस स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक लिगेंड है, पहचानने का सिंपल सा तरीका, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो। चलिए चेक करते हैं। मुझसे पूछा गया
कि ये जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, क्या ये दोनों एक दूसरे का लिगेंड आइसोमर्स है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आप पहले जाओ चेक करो ऑर्गेनिक लिगेंड। तो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक लिगेंड है नहीं, ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक लिगेंड। इसमें आ जाओ, हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन दिख रहा है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, और अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है। अब जरा देखिए यहां पर इस ऑर्गेनिक लिगेंड में दो फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप के ही हैं, दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अमाइन अमाइन। अगर मैं इसका नेमिंग करूं स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबरिंग में कर रहा हूं 1 2 3, 3 कार्बन है इसीलिए मैंने प्रोप लिखा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसीलिए मैंने एन लिखा, और ये NH2 का नाम अमाइन है, अमाइन, और ये फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर है तो मैंने लिखा 1,3 डाइअमीन। तो इस ऑर्गेनिक लिगेंड का क्या नाम हुआ, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन। अब नीचे वाले एग्जांपल में आ जाओ, नीचे वाले एग्जांपल में नंबरिंग किधर से करोगे, राइट से करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक में कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से लोवेस्ट लोकेंट आए, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखा, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है क्या लिखा, एन, और जो NH2 ग्रुप है उसका नाम क्या है, अमाइन, और कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर, तो 1,2 डाइअमीन है, ऊपर वाले में 1,3 डाइअमीन है। मतलब जहां पर ये लिगेंड सिमेट्रिकल लिगेंड है और ये आपका अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाता हो। फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, यहां स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंस है, ये फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर अमाइन लगा हुआ है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर अमाइन लगा हुआ है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और स्टेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो इस ऑर्गेनिक लिगेंड के सिमेट्रिसिटी में डिफरेंस होने के कारण से, इस ऑर्गेनिक लिगेंड के सिमेट्रिसिटी में डिफरेंस होने के कारण से स्टेबिलिटी जैसा प्रॉपर्टीज डिफर कर जा रहा हो। तो ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाता हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहते हुए, तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम आपस में एक दूसरे का लिगेंड आइसोमर्स कहेंगे, और बनाने के प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग लिगेंड आइसोमर्स। स्टूडेंट मैंने आपको लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या बताया कि ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, और इस कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाए तो हम लोग लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं लिखा हूं, मैं यहां पर कुछ लिगेंड का एग्जांपल, ऑर्गेनिक लिगेंड का एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम भी है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। मान लीजिए ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा हो, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर है, यहां NH2 ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पर है, यहां जो NH2 ग्रुप है ये आपका पैरा पोजीशन पर है। इस कारण से क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, ये मोर बेसिक है, ये दोनों लेस बेसिक है। तो बेसिक नेचर में डिफरेंस आ रहा है, बेसिक नेचर में डिफरेंस आ रहा है, ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से, मतलब जो NH2 ग्रुप है उसके पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया, ऑर्थो से हटा के मेटा और पैरा पे कर दिया, तो स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदलने के कारण से इसका सिमेट्रिसिटी बदल गया, इस कारण से स्टेबिलिटी जैसा प्रॉपर्टी बदल जा रहा है, बेसिक नेचर जैसा प्रॉपर्टी बदल जा रहा हो। तो मान लीजिए कहीं पर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा हो, और उस ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से अगर प्रॉपर्टीज बदल जाता है स्टूडेंट, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग लिगेंड आइसोमर्स कहेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैंने आपको 5 डिफरेंट आइसोमर्स बता दिया स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 डिफरेंट टाइप्स का पढ़ा दिया। मैं जल्दी से आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर रहने वाला आयंस में डिफरेंट हो जाए और इस कारण से प्रॉपर्टीज बदल जाए तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्वा मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ जाए, हाइड्रेशन आइसोमर्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो लिंकेज आइसोमर्स। कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और उसमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट हो और उस ऑर्गेनिक लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए,
तो लीगेंड आइसोमर्स। तो पहचानने का तरीका कितना इजी है, विद इन अ सेकेंड आप स्ट्रक्चर को देख के, एग्जांपल को देख के आप पहचान सकते हो कि कौन सा आइसोमर्स है। और आइसोमर्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि अगर आप आइसोमर्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देख रहे हैं तो 4 कंडीशन सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आता है, या तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए या तो लिगेंड के अरेंजमेंट में डिफरेंट हो जाए। तो ये था सर यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। स्टीरियो आइसोमरिज्म इस बार हम लोग के सिलेबस से स्टूडेंट शायद रिमूव कर दिया गया है, इसलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग यहां से चैप्टर का एंडिंग पोर्शन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आइसोमरिज्म टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे।